हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इजी क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो में हम मॉडरेट सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि मॉडरेट वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो क्वेश्चन में पूछा है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक तत्व DPSP को सर्वाधिक प्रभावशाली बनाया? तो वह संविधान संशोधन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने DPSP को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो वह 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का पुनर्निरीक्षण किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। नए राज्यों के गठन तथा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो भारत में लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जाती है। तो आंसर इसका क्या होगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो यदि 60 दिनों तक संसद का कोई सदस्य बिना अनुपस्थिति के अनुमति लिए यदि अनुपस्थित रहता है तो उसका जो स्थान है वह रिक्त कर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद अगर होता है तो उसकी सुनवाई होती है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों को सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संवैधानिक संशोधन के लिए संसद में विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर इस राज्य का गठन किया गया और 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषाई आधार पर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो वर्ष 2026 ईस्वी में जनगणना के आधार पर लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महापौर कहा जाता है उसे। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो टोटल 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो वह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, इसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का
उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो भारत का स्वरूप संघीय राज्य का स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में परामर्श ले सकता है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो वर्ष 1936 में यह प्रस्ताव पारित किया गया अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे अब एबॉलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो न्यायालय 5 प्रकार के लेख यानी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष किसी धन विधेयक को प्रमाणित करता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान में किया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष को वरीयता क्रम में दर्जा दिया गया है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई थी? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी हैं। संविधान के वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए थे? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पे संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को स्वीकृति मिली थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की वहाँ पे सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश में कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया संविधान की प्रस्तावना में नाम हमारे देश के 2 नाम उल्लेखित हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो वे हैं भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वे भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए ही भाग ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़े के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 131 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य सरकारें निर्णय लेती हैं। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से यह संविधान संशोधन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। यही संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का मुख्य कारण था। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में संविधान की प्रस्तावना में इसे स्वीकार किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के सिफारिश पर किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 72 क्लॉज ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल भारत के राष्ट्रपति ही मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो दल बदल से संबंधित किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष और सभापति का होता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह लिया गया था समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो भारत का प्रांत जम्मू कश्मीर को बनाया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? वे रखे गए हैं उच्चतम न्यायालय के वेतन के बराबर। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो प्राप्त है अनुच्छेद 21 के तहत। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में की गई थी। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य की वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अधिकार प्रस्ताव। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वीजी खड़े। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वह है 17.5%। राजस्थान के किस जिले में केवलानंद घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वह स्थित है भरतपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो वह है स्वेज नहर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा।
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में है? तो वह कनाडा में है। विश्व का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? यह है येलोस्टोन पार्क, यह यूएसए में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह अफ्रीका है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन देश है। दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। किस देश को विश्व के चीनी का कटोरा यानी शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। भारत के किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माहे नदी भारत में बहने वाली नदी है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? स्वेज नहर का निर्माण 25 अप्रैल 1859 को हुआ। स्वेज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया था? तो इसे वर्ष 1869 में स्वेज नहर को व्यापार और यातायात के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के किस दिन सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है? तो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट 4 जनवरी को सूर्य होता है। किस पठार को विश्व का छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? पामीर के पठार को। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं? उसमें 54 देश शामिल हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? या इटली में स्थित है। टावर ब्रिज स्थित है, यह कहाँ स्थित है? यह यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? सहायक नदियाँ कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो चीन के संघाई शहर में स्थित संघाई बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का एकमात्र शहर कौन सा है जो 2 देशों में स्थित है? तो यह है इस्तांबुल। किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहते हैं? अफगानिस्तान में स्थित दस्ते मार्गो मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? साइट्रिक एसिड। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.03% पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल बनता है तो यह कैसे बनता है? यह पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और इसकी कमी से क्या होता है? अंधापन जैसे कि रतौंधी या जेनोप्थेल्मिया नामक रोग होते हैं। कार्बन के 2 मुख्य अपर रूप हैं। अपरूप कौन से कार्बन के? हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, यह करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से बना होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं मूसला जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन चौकी कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो यह राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत शैवालों के संवर्धन का वर्णन किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला क्या है? एक जलीय फार्म है। बीजों की प्रकृति किस से उत्पन्न हुई है? तो बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई है टेरिडोफाइट से। मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो यह परमेलिया नामक लाइकेन है, इससे मिर्गी नामक रोग की औषधि प्राप्त होती है। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? यह उच्च तापमान को मापने में पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? परमाणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? एस चंद्रशेखर के सम्मान में चंद्रा
एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया। आइए अब हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हेस्टिंग के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? यह 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिंग। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? किसे कहते हैं? लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूल लिया जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? इसका अंत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? कलकत्ता व आगरा के बीच ये शुरू की गई थी और यह किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में यह स्टार्ट की गई। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो यह मुंबई में स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की लूट भारत में शुरू हुई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क के द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदारों को प्राप्त हुआ था। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुभारंभ हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? यह 1820 में लागू हुई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई? यह 1822 में लागू हुई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? 1820 में, और 1822 में महालवाड़ी प्रथा कब प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार का पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना होता था? तो 89% देना पड़ता था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो यह 1913 में हुआ। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब प्रारंभ किया गया था? यह 1924 में रेल विभाग के द्वारा रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? यह लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना व आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? यह बंगाल में रिशरा में स्थापित की गई। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में की गई। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? 1833 में मिली थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? या रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में की गई थी और किस स्थान पर? 1866 में भीषण अकाल पड़ा था, तो उड़ीसा में पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? 1772 में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यह विलियम विल्किंस ने किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ की गई है? कलकत्ता और आगरा के मध्य की गई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जोनाथन डंकन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन से राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? कौन सा राज्य मिलाया था? अवध। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 ईस्वी में पड़ी थी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किए। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे सादत खां बुरहान उन मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। किस भारतीय रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? राजा शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। किसको बनाया था? राजा शिताब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सहायक संधि का जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ये शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। डिंडीगुल क्या है? ये तमिलनाडु में स्थित एक शहर का नाम। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई है। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? कोच्चि में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो लगाई थी 1612 ईस्वी में। कहाँ लगाई थी? सूरत में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? शाह आलम द्वितीय को प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। इंटरलोपर्स कौन थे? यह अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंप दिया था? 1954 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? यह 1760 ईस्वी में हुआ था। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? यह मुंबई शहर है। सुगौली की संधि किस के बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका रही थी? विलियम बेंटिंग की। वोडेयार किसके शासक थे? ये थे मैसूर रियासत के शासक। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1757 में बनाया गया था। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया।